सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर बैक पेपर 2025 के एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट थर्मल इंजीनियरिंग के बारे में। थर्ड सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में जो थर्मल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा बच्चों की बैक आती है और आप लोगों की भी ऑब्वियस बात है, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो आपकी भी बैक आई होगी। तो आज के इस कंप्लीट वीडियो के माध्यम से हम 2025 जो बैक पेपर होगा थर्मल इंजीनियरिंग का, उसके कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ ऐसे कह सकते हैं मोस्ट वांटेड क्वेश्चंस बताऊंगा जिनसे आप सभी बैक तो क्लियर कर ही लेंगे, आपके काफ़ी अच्छे नंबर भी बन सकते हैं। तो वीडियो को आप लोगों को अंत तक देखना होगा और चीज़ों को समझना होगा। होता क्या है मेरे प्यारे साथियों कि आप लोग वीडियो को बहुत जल्दी स्किप करके जो मैंने क्वेश्चन स्क्रीन पर लिखे हुए हैं उनको देख लेते हो और फिर क्या करते हो, देख करके उसी की तैयारी कर लेते हो। भाई मैं जो बोलूँगा ना उसको समझना आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि इनके बीच में ये आता है, इनके बीच में ये आता है। 2025 के प्रोस्पेक्टिव से ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट, इन दोनों के बीच में ये आ सकता है 100%। तो उन सब बातों को अगर सुनोगे और एक कॉपी पेन लेकर के नोट कर लोगे तो आप सभी का काम हो जाएगा। तो चलिए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप सभी के साथ हम डिस्कस करेंगे। तो ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लो, क्योंकि सेमेस्टर परीक्षा के सभी पीवाईक्यू और आपके महत्वपूर्ण प्रश्न के नोट्स यहीं पर मिलेंगे। चाहे वो आप 4th सेमेस्टर के छात्र हो और आप 3rd सेमेस्टर बैक का भी चाहते हो तो अलग से मैंने डाल दिया है, ठीक है। तो जा कर के 70-75 रुपये जो भी लग रहे हैं, तीनों सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट में बैक है ले लीजिए, अपनी तैयारी को शुरू कीजिए। बीटीयूपी भी थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट कर रहा है डेट अभी फ़िलहाल के लिए और आपका काम बन जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की यह वीडियो शुरू करने से पहले बातें यही बोलना चाहूँगा कि अगर आपने कॉपी और पेन नहीं लिया है तो ले लो, तुरंत ले लो, अभी के अभी, ठीक है। अभी आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, कि क्या क्या हमको अपनी कॉपी में लिखना है और उसकी तैयारी को करना है। और स्वयं आप जिम्मेदार हो, किस चीज़ के जिम्मेदार हो आप? अगर मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से नहीं सुनते हो, सिर्फ स्क्रीन के ऊपर मत डिपेंड रहो, मैं जो आप सभी के साथ बोलूँगा उसको ध्यान से सुनना। देखिए अभी आपका डेट शीट आ गया, मैं जहाँ पर भी बोल रहा था उसके आगे मैं कंटिन्यू करना चाहूँगा। जैसा कि मैं बता भी रहा था आप लोगों को कि आप लोग कॉपी पेन लेकर के चीज़ों को नोट कर लें अच्छे से। बाकी इंपॉर्टेंट नोट्स आपको ज्ञान विद सचिन ऐप पर मिल जाएंगे, चाहे वो आपके 4th सेमेस्टर के हों, चाहे वो आपके 3rd सेमेस्टर बैक के हों। जैसा कि अभी एग्ज़ाम शेड्यूल के बारे में बता रहा था मैं इसी वीडियो में, बट अभी फ़िलहाल के लिए शेड्यूल आपका फाइनल आया है तो आपको तैयारी भी अच्छे से करनी है। और ये बैक पेपर जो है इसका 2 जून को दिखा रहा है थर्मल इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 में पहला हमारा जो क्वेश्चन है कि किसी एक प्रकार के बॉयलर का सचित्र वर्णन करें, ठीक है। इसका ट्विस्ट समझो, क्या है इसका ट्विस्ट? इसका ट्विस्ट ये है मेरे प्यारे साथियों कि आप सभी से किसी एक प्रकार का बॉयलर पूछेगा जिसमें आपको सिलेबस में अगर आप देखोगे तो फायर ट्यूब है और वाटर ट्यूब है, ठीक है। अब आपसे डायरेक्ट फायर ट्यूब भी पूछ सकता है और डायरेक्ट आपसे वाटर ट्यूब भी पूछ सकता है, क्लियर बात। या आपसे किसी एक प्रकार का बॉयलर पूछेगा तो इन दोनों को पढ़ना पड़ेगा, यानी आपको फायर ट्यूब और वाटर ट्यूब का सचित्र वर्णन करना पड़ेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिएगा, क्या है मेरे प्यारे साथियों इंपॉर्टेंट बात। ये क्वेश्चन 110% फिक्स है कि एग्ज़ाम में आएगा। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको लाइटली लेते हैं। अब आपने कुछ भी लिख दिया है, मान लो काम भर का बना करके लिखा है, अब आप एक्सपेक्ट करते हो 5 नंबर और आप जब बैक पेपर देकर आते हो जोड़ते भी 5 नंबर हो, ठीक है। लेकिन एग्जामिनर का एक माइंडसेट होता है कि ये बैक ही दे रहा है, ठीक है। तो किस तरीके से लिखा होगा? तो मेरे प्यारे साथियों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो क्वेश्चन मैं 10 क्वेश्चन बता रहा हूँ, इन 10 क्वेश्चन की ज़बरदस्त तरीके से प्रैक्टिस करना जिससे हो कि 100% देकर आओ, ठीक है। मैं बीटेक का एग्ज़ाम देता हूँ, मैं अगर अच्छे से 100% अटेम्प्ट किया हूँ फिर भी मैं एक नंबर उसमें डिटेक्ट करके रखता हूँ कि एग्जामिनर 4 ही देने वाला है, मतलब बहुत अच्छा करोगे तो 4 देगा। तो अगर आप थोड़ा बहुत करोगे तो 3.5 4 पे 3.5 देता है या 3 दे देता है, तो कहीं ना कहीं वो बाद में मार्जिन बहुत कम हो जाता है। क्लियर बात पहले क्वेश्चन को लेकर के, ठीक है। आता है किसी एक प्रकार के पहले नंबर तो पूछेगा जेट इंजन क्या है, ठीक है। तो आपको जेट इंजन समझना है। जब आप इन प्रकारों को समझोगे तो जेट इंजन भी समझ में आ जाएगा, ठीक है।
आपके सिलेबस में 3 तरीके के हैं और तीनों पूछ लेता है, ठीक है। रामजेट इंजन, टर्बो, ठीक है, टर्बोजेट इंजन है, और आप लोगों को पूछ लेगा कि जेट प्रोपल्सन का सिद्धांत बताओ, ठीक है, जेट प्रोपल्सन, ठीक है। अब ये तो एक अलग क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है, जेट प्रोपल्सन, ठीक है, लेकिन इससे ही मिलता जुलता है। तो किसी एक प्रकार के जेट जेट इंजन के बारे में बताना है तो रामजेट इंजन और टर्बोजेट इंजन, ये भी क्वेश्चन 110% एग्जाम में आता ही है। ये आपको वहाँ पे 2 चीज़ तैयार करना था, यहाँ पे 3 चीज़ तैयार करना है, ठीक है। आपके 10 नंबर फिक्स हो गए, जिसमें से अब आप लोग 8 नंबर तो पा ही जाओगे। क्लियर बात, ठीक है, 8 नंबर हो गए आप लोगों के। आइए आगे बढ़ते हैं। भाई आप बैक पेपर देख रहे हो ना, वीडियो पेपर देख करके आना, इसी वीडियो में कमेंट भी कर लेना कि एग्ज़ाम में आया कि नहीं आया, ठीक है। बहुत बदनसीबी रहती है तो एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, नहीं तो प्रॉपर एनालिसिस की हुए क्वेश्चन है कि आपके एग्ज़ाम में फंसेंगे। अगला आप सभी से क्वेश्चन जो 100% नहीं 110 ये भी लिख देता हूँ, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ 110, और ऐसा नहीं है कि ये बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत सरल क्वेश्चन बता रहा हूँ। बहुत सारे टफेस्ट क्वेश्चन है जिनके बारे में मैं जिक्र भी नहीं किया इस वीडियो में। क्यों? क्योंकि हमें बैक क्लियर करना है। आपसे 2 चीज़ पूछ सकता है, एक तो 2 स्ट्रोक का पेट्रोल इंजन यहाँ पे आपसे पूछता है, ठीक है, और 4 स्ट्रोक का डीजल इंजन, ठीक है। होता तो आपका 2 स्ट्रोक का पेट्रोल डीजल, 4 स्ट्रोक का पेट्रोल डीजल है, लेकिन 4 स्ट्रोक डीजल इंजन और 2 स्ट्रोक पेट्रोल इंजन, ये 2 स्ट्रोक तो और भी सरल है, ठीक है, 2 स्ट्रोक तो और भी सरल है, और 4 स्ट्रोक, ठीक है। अब आपको इन दोनों को बहुत आराम से, मैं तो कहता हूँ कि अगर नहीं समझ में आ रहा है तो खान सर की एक वीडियो पढ़िए, इतना इंटरेस्टिंग वीडियो है मेरे प्यारे साथियों कि 2 स्ट्रोक 4 स्ट्रोक का टेंशन ही खत्म हो जाएगा। बस आपको डायग्राम एक बार समझना पड़ेगा, ठीक है, डायग्राम आपको समझना पड़ेगा, आपका काम ही हो जाएगा, ठीक है। आपका ट्रिक क्या रहना चाहिए, जैसे जेट इंजन है, आप ऐसे घूम रहे हो, गाना सुनते रहते हो, जेट इंजन के बारे में वीडियो देखो, ठीक है, कुछ मत करो, आप शॉर्ट वीडियो समझो जेट इंजन का, ठीक है, शॉर्ट वीडियो देख लो, ठीक है। आपको लर्न एंड टीच एंड बहुत सारे मैकेनिकल के चैनल है जो जेट इंजन के बारे में, गेयर इंस्टीट्यूट है जो जेट इंजन के बारे में समझा देंगे। वीडियो देखोगे, कंसेप्ट समझ में आएगा, उससे एक शॉर्ट नोट बना लो, ठीक है। उससे क्या बना लो, एक अपनी कॉपी में इन 10 क्वेश्चनों का क्या बना लो, शॉर्ट नोट। बैक पेपर की तैयारी करनी है ना, इन 10 क्वेश्चनों का एक शॉर्ट नोट बना लो, ठीक है। जैसे बॉयलर है, ठीक है, फायर ट्यूब बॉयलर में क्या होता है कि इसमें आपके ट्यूब के अंदर फायर रहता है, वाटर के अंदर, वाटर ट्यूब में वाटर के अंदर इसकी इफिशियंसी क्या है, इसके जो वाटर ट्यूब के जो आपके ट्यूब्स हैं वो कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है, इनका छोटा छोटा शॉर्ट नोट बना लो। उसके बाद प्रॉपर थ्योरी आपकी बनेगी और बढ़िया से आप लोग क्लियर कर जाओगे, ठीक है। 4 स्ट्रोक 2 स्ट्रोक समझ में आ गया। कंप्रेस्ड एयर, इसके 10 पॉइंट, जैसा कि अगर आप लोग नोट्स मेरा परचेज किए होंगे तो 10 पॉइंट मैंने लिख के दिया है, बहुत प्रॉपर तरीके से मैंने नोट्स को डिज़ाइन किया है। आपको कोई भी चीज़, चाहे फायर ट्यूब बॉयलर हो, वाटर ट्यूब बॉयलर, कोई भी ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 75 रुपीज़ में मॉस हो, थर्मल हो, वर्कशॉप टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग मटेरियल सबका अपलोड कर रखा है, जिन जिन में बैक होएगी मिल जाएगा, ठीक है आप लोगों को। बाकी आप लोग 4 सेमेस्टर के भी नोट्स को ले सकते हो, ठीक है, आप उसको भी 99 में सभी सब्जेक्ट के प्राप्त कर सकते हो। अब यहाँ पे आता है कार्नोट इंजन, या आपको साइकिल देखने को मिलेगा, ठीक है। अब जैसे कार्नोट इंजन क्या है, वो मोस्ट इफ़िशियंट है, मोस्ट इफ़िशियंट इंजन है जिसके बेसिस पे ही, ठीक है, आपका जो इंजन है वो काम करता है, ठीक है। तो उसकी जो भी साइकिल है, तो आपसे कार्नोट इंजन या कार्नोट साइकिल पूछता है तो उसका चित्रित वर्णन करें, और ये भी आपकी प्रोबेबिलिटी 110% का ही रखता है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स के नियम। अब इसमें देखिए, इसमें और भी चीज़ों का ट्विस्ट है जो कि आप करना चाहो तो डेफिनेटली करोगे। जैसे आपका कार्नोट इंजन है, ठीक है, इसके साथ साथ आपको एयर स्टैंडर्ड साइकिल नाम सुना होगा, ठीक है, एयर स्टैंडर्ड साइकिल, ठीक है, इसके बारे में आपको पढ़ लेना है, जिसमें आपका क्या है, ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल, ठीक है। कम से कम इसका ब्रीफ तो लेकर के जाना है। क्यों? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछा जा रहा है, इस बार भी पूछा जाएगा, उम्मीद यही है, ठीक है। तो आपको इसका ब्रीफ लेकर के जाना है, जिससे क्या है कि अगर आप अधिक से अधिक अच्छे से तैयार कर सकते हो तो ठीक है, वरना इसका ब्रीफिंग तो करके जाना है, ठीक है। और कार्नोट इंजन का सचित्र वर्णन करें, ठीक है, समझ में आ गया। अब आता है थर्मोडायनेमिक्स के 3 नियम। अब आप कहोगे सर भैया 3 नियम क्या है तो 3 नियम, यहाँ टोटल अगर कहें तो हम 4 नियम है, ठीक है, लेकिन आपको पढ़ना कौन कौन सा है, 0th लॉ, फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ, ठीक है।
क्लियर बात, इन तीनों को पढ़ना है। अब इसके साथ साथ ही क्या क्या पढ़ना है, सिस्टम और इसके टाइप्स। सिस्टम में टाइप्स जैसे ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ठीक है, आप सभी को पता ही है। सराउंडिंग बहुत आसान है, पूछ लेता है, सिस्टम, सराउंडिंग एंड बाउंड्री। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर जो मजाक में ले रहा हो ना तो भैया मजाक में लेते रहो, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वही, बहुत क्रिटिकल चीज़ें मैं बता ही नहीं रहा कि हाँ आप बहुत क्रिटिकल चीज़ें पढ़ो। हीट ट्रांसफ़र के विभिन्न मोड, चालन, संवहन, विकिरण, कक्षा 6 से ही पढ़ते आ रहे हो, ठीक है। इसको आपको पता ही है, चालन, संवहन, विकिरण, ठीक है। लोहा पे आपका एक तरफ से गर्म करोगी, दूसरी तरफ से बाकी संवहन, विकिरण तीनों जान ही रहे हो, रेडिएशन के बारे में, ठीक है, सूर्य की किरणों के बारे में। बहुत छोटा सा ब्रीफ एक वीडियो छोटा सा देखोगे, काम खत्म, ठीक है। बात है फोरियर का लॉ, ठीक है, ये पढ़ लेना है बस। बहुत बार अलग से पूछा जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे इसके साथ भी पूछा जा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 110 तो नहीं कहूँगा लेकिन 100% तो कह दूंगा, ठीक है, कि आपसे पूछा ही जाएगा। अगला है किसी एक प्रकार के कंडेंसर, ठीक है, किसी एक प्रकार के कंडेंसर जिसमें से आपका 2 कंडेंसर है, जेट टाइप और सरफेस, ठीक है। अब ये इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। इस बार के प्रोस्पेक्टिव से बात करें तो इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, इसको छोड़ना नहीं है कि मतलब छोड़ देना है, लेकिन इसकी पहली प्रायोरिटी रखना है, ठीक है। जेट टाइप कंडेंसर, या आपसे कंडेंसर के कार्य सिद्धांत भी पूछ सकता है, ठीक है, कार्य सिद्धांत। तो आपको जब जेट टाइप कंडेंसर पता है, उसके चीज़ों को समझ गए तो उसी का तो कार्य सिद्धांत रहेगा, तो आराम से आप लिख पाओगे। क्लियर बात। आइए, किसी एक प्रकार के गैस टरबाइन, ठीक है, आपके यहाँ 2 टरबाइन है, जैसा कि लास्ट ईयर इन दोनों के बीच में आपका डिफरेंस पूछा गया था, इम्पल्स टरबाइन और रिएक्शन टरबाइन, ठीक है। तो इस बार इन दोनों को आपको टाइप को समझ लेना है और गैस टरबाइन के कार्य सिद्धांत को समझना है, राइट। आइए, अगला है इसमें ही ना गैस टरबाइन, ठीक है, आपका गैस टरबाइन का सचित्र वर्णन करें, ठीक है। क्लियर बात, गैस टरबाइन का आप सभी का यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आप सभी से देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात कर रहा था मैं, तो यहाँ पे मैं स्टीम टरबाइन की बात कर रहा था, किसके, स्टीम टरबाइन की बात कर रहा था, ठीक है। क्लियर बात। तब इम्पल्स एंड रिएक्शन टरबाइन, स्टीम टरबाइन के चीज़ों को बताना है और फिर गैस टरबाइन के कार्य सिद्धांत को बताना है, ठीक है, गैस टरबाइन। और किसी एक प्रकार के कंप्रेशर, ठीक है, कंप्रेशर में आप सभी का 2 तरीके का यहाँ पे कंप्रेशर रखा गया है, ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता भी होगा। अगर कंप्रेशर के बारे में आप लोगों को पता होगा तो सिंगल स्टेज कंप्रेशर यहाँ पे आप सभी के एग्ज़ाम में पूछा जाता है और आप सभी से मल्टी स्टेज भी पूछा जाता है, ठीक है। तो सिंगल स्टेज है और रोटरी है, ठीक है। सिंगल स्टेज चार्ज एकदम ख़त्म हो गया है, ठीक है, और रोटरी कंप्रेशर है। तो बस इतना चीज़ें आप लोग अच्छे से तैयार कर लें, आप लोगों का काम बहुत अच्छे से होने वाला है। तो कैसी रही वीडियो कमेंट करके बताइएगा। बाकी नोट्स वगैरह ज्ञान भी सचिन ऐप पे मिल जाएंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।